हमें 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 क्या क्या करना है, हमें अपना क्या देखना है, हमें जो नया ज्वाइनिंग है उसके लिए क्या करना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, काम का टॉपिक है, कुछ आपके लिए इंसाइट्स हैं, कुछ थॉट प्रोवोक करेगा आपका, कुछ आपको सोचने पे मजबूर करेगा। सो उसी उसी मंशा को लेके आज का ये प्रेजेंटेशन, आज का जो वेबिनार प्लान किया गया था। सो वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच once again, a very warm welcome to all the participants who have joined for this webinar। 124 joinees हैं, थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस वेबिनार से रिलेटेड। वेबिनार हमने रखा है व्हाट इफ न्यू जॉइनीज आर अनेबल टू वर्क। नए ज्वाइनी काम नहीं कर पा रहे हैं, नए ज्वाइनी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नए ज्वाइनी को कुछ तो इश्यू है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दोस्तों क्लियरली अगर हमारे ज्वाइनीज आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हमारे टीम मेंबर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम भी शायद वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो क्या करें, उनको मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए सेल्फ चेक क्या है, हमें अपने लिए हमें अपने अंदर क्या देखना है, हमें अपने अंदर झांकना है। सो क्या कहीं कुछ कॉबवेब्स लग गए हैं, क्या कहीं कुछ जाले लग गए हैं, क्या हमारी सोच पे, क्या हमारे काम करने का ढंग क्या कुछ पुराना हो गया है, क्या हम जो हमें करना चाहिए क्या हम वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम शायद कहीं जो रूल है जो जो हमें करना चाहिए उससे कहीं हट तो नहीं गए हैं, कहीं कुछ और हम जो रोजमर्रा की लाइफ में तो नहीं उलझ के रह गए, जो हमें करना चाहिए एक्चुअली वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो सिचुएशन तो डेवलप नहीं हो गई है। तो दोस्तों हाउ और वाई का टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी तरक्की के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पे आउट के लिए। सो की टू सक्सेस दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। सो की टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इज न्यू ज्वाइनिंग्स, और न्यू ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नया खून, नया जोश, नई सोच, नए लोग, यही हमें आगे लेके जाएंगे। पुराने लोग यस वो स्तंभ हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो अपने आप में डेकोरेशन प्रोवाइड करेंगे, वो हमें ऑक्सीजन देंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन हमने अपने प्रोफेशनल कैरियर में देखा है, हमने देखा है कि काफी नए ज्वाइनीज एक एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद शायद कहीं काम नहीं कर पाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने किया होगा अपने कैरियर में, किया है दोस्तों। आई एम श्योर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आई होगी, ये प्रॉब्लम फेस की हुई आपने। सो शुड यू स्पेंड टाइम ऑन योर इनएक्टिव टीम मेंबर्स? क्या आपको अपने इनएक्टिव टीम मेंबर्स के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, कुछ उनसे कुछ बातचीत करनी चाहिए? मेरे विचार में यस, डेफिनेटली। आफ्टर ऑल वो हमारे टीम मेंबर है, हमारे साथी हैं, उनका भविष्य हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा भविष्य उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हम दोनों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, हम दोनों साथ में चलते हैं, एक दूसरे का साथ है हमें, और यही साथ जो हमें है आगे लेके जाना है। तो डेफिनेटली हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो भी एक्टिव हों, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। बट उससे पहले दोस्तों मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आर यू एक्टिव? क्या आप एक्टिव हैं? देखिए वो पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है, जैसा किंग होता है वैसे ही जो फॉलोअर्स होते हैं। आर यू एक्टिव? अपने आप से प्रश्न करें, रिएक्ट मत करें, अपने आप से प्रश्न करें। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। और दोस्तों अगर उसका जवाब हाँ है, अगर आप एक्टिव हैं, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो आगे चलेंगे, देखेंगे क्या एक्शन करना है, आगे क्या एक्शन पॉइंट्स है हमारे लिए, आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर इसका जवाब नो है तो प्लीज प्लीज मेरे इस वेबिनार को, मेरी इस प्रेजेंटेशन को, मेरी इस बातचीत को थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, हर चीज प्राप्त करना चाहते हैं जिसका हम सोचते हैं कि हम हकदार हैं और जिसके हमने सपने देखे हैं दोस्तों। सो रियलिटी चेक है दोस्तों, हम सब के लिए एक रियलिटी चेक है। हमें देखना है कि क्या हम पैसिव हैं या एक्टिव हैं।
अपने आप से पूछना है, ये प्रश्न हमारे लिए है, ये किसी और से नहीं पूछना है, कि हमारे लिए प्रश्न है। हमें अपने अंदर झांक के देखना है, हमें अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या हम पैसिव हैं या एक्टिव हैं। वही बात, अगर हम एक्टिव हैं फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अगर हम पैसिव हो गए हैं, कहीं हम कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं, कहीं हम कंफर्ट जोन में चले गए हैं, कहीं हमें लगता है कि यस ओके फाइन ठीक है, काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर की एम्बिशन हमने खत्म कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर जो फायर थी, जो जील थी, जो एक कुछ करने की एक वो थी, जो एक जुनून था हमारे अंदर, कहीं वो कहीं मध्यम तो नहीं हो गया, कहीं वो ठंडा तो नहीं हो गया। दोस्तों इससे खराब चीज कुछ नहीं हो सकती। हमारे अंदर का जोश, हमारे अंदर की फायर, हमारे अंदर की आग लगातार जलनी चाहिए, और बहुत तेज जलनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो दोस्तों, टीम बिल्डिंग का फंडामेंटल है टीम बिल्डिंग, बहुत बेसिक, हर बिजनेस के लिए और सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फंडामेंटल है। टीम हमें आगे बढ़ाती है, हमारी टीम ही है जो हमें आगे लेके जाती है, हमारी टीम ही है जिसके चलते हम आगे जाते हैं, हम तरक्की करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। ये वही टीम ही है जो जो हमारा साथ देती है। आज मैं जो हूं मेरी टीम की वजह से है, आज मैं जो भी कर पा रहा हूं, जो कर पा रही हूं, वो बिकॉज ऑफ माई टीम। अपनी टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं, अपनी टीम के बिना आई एम नथिंग। क्लियरली ये एक आपका ये एक बहुत ही क्लियर एक परसेप्शन होना चाहिए टीम के बारे में, कि आप अपनी टीम के बिना कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी टीम है। सो मेरी टीम जो है वो मेरा कस्टमर है, ये मेरी एग्जिस्टेंस का रीजन है। वो महात्मा गांधी जी ने बोला था ना कि आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई कस्टमर, माई होल एग्जिस्टेंस इज देयर टू सर्व माई कस्टमर, आई एम बिकॉज ऑफ माई कस्टमर। मेरी टीम मेरा कस्टमर है, ये मेरी एग्जिस्टेंस का एक कारण है, इसी की वजह से मैं हूं जो कुछ भी मैं आज हूं, मेरी टीम की वजह से हूं। टीम के बिना मैं जीरो हूं, कुछ नहीं हूं। और ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ताकि मेरी टीम का हर मेंबर प्रोडक्टिव हो सके, पॉजिटिव सेंस में प्रोडक्टिव हो सके, कंट्रीब्यूट करे अपनी ग्रोथ के लिए, टीम की ग्रोथ के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करे। दोस्तों, एक हिंदी में कहावत है, तेज रहो, पहले रहो, कभी अकेले मत रहो। आपको तेज भी रहना है, पहले भी रहना है, दूसरे नंबर पे नहीं रहना है दोस्तों, नंबर 1 होना है। और ये आप अकेले नहीं कर सकते हैं, ये आप टीम के साथ ही कर सकते हैं। एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें एक सीन में, हालांकि वो डिफरेंट सेंस में वो सीन था, लेकिन जो टीचर हैं, जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं, वो अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रमा पे पहला व्यक्ति कौन गया, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। तो लोगों ने जवाब दिया नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा व्यक्ति कौन था, किसी को मालूम ही नहीं है। सो हमें दोस्तों नंबर 1 बनना है, हमें नील आर्मस्ट्रांग बनना है, हमें वो व्यक्ति नहीं बनना जिसको कोई नहीं जानता। वी हैव टू बी नंबर 1, हमने पहले रहना है पोडियम पे। जब जब पोडियम पे हम नंबर 1 पे होने चाहिए, और ये हम टीम की वजह से ही कर सकते हैं। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि टीम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े हमें वो करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी नीड है, हमारी जरूरत है, ये हमारे लिए ही है। सो दोस्तों, टीम मैनेजमेंट की बात मैं अगर करूं तो क्या आप अपनी टीम के बारे में सब कुछ जानते हैं? कंटेक्स्ट वही है दोस्तों, कि व्यक्ति काम नहीं कर रहा, नया ज्वाइनी काम नहीं कर पा रहा, उसी के कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में ये एक प्रश्न है कि क्या आप अपनी टीम के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या आप उनके परिवार के बारे में, क्या आप उनकी एस्पिरेशन, क्या वो करना चाहते हैं, उनके सपने क्या हैं, उनके ख्वाब क्या हैं, वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, उनका एम क्या है, क्या आपको मालूम है? क्या आप जानते हैं उसके बारे में? क्या आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, उनकी जो ताकत और कमजोरी, क्या आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है कि आपके टीम मेंबर्स इंडिविजुअली एक एक करके किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में शायद इतने अच्छे नहीं हैं? और उसके साथ साथ दोस्तों, क्या आपको मालूम है उन्होंने ये बिजनेस
क्यों ज्वाइन किया, देयर वाई ऑफ ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। मैंने कल भी बात की थी वाई पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना वाई, आपका साथी इस बिजनेस में क्यों है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको ये 4 प्रश्नों का उत्तर आपके पास है? क्या आप जानते हैं? आपको मालूम है? मालूम है, बहुत अच्छा है दोस्तों। नहीं मालूम तो प्लीज आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो टीम है वो परिवार है, और परिवार, जितना समय हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं उतना ही समय, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतना ही समय, तकरीबन उतना ही समय हम अपने साथियों के साथ बिताते हैं। जितना हम उनके बारे में ज्यादा जानेंगे उतना ही अच्छा होगा, उनके लिए भी, हमारे लिए भी। उनकी तरक्की के लिए, हमारी तरक्की के लिए, उनके ज्यादा कमाई के लिए, हमारी ज्यादा कमाई के लिए, ये उतना ही अच्छा होगा। तो हमें अपने लोगों के बारे में, हमें अपने साथियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, बिकॉज अगेन नॉलेज इज अ ब्यूटिफुल वेपन, बहुत शानदार, बहुत ताकतवर हथियार है किसी के बारे में जानना। तो हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, ताकि उसी, अगर हमें मालूम है तभी हम आगे उनसे अच्छे से काम करवा सकते हैं। एक्शन क्या करना है, करना क्या है दोस्तों? सुनना है, पेशेंटली सुनना है, पेशेंस रखनी है। मैंने इसीलिए ये लिखा है, लिसन लिसन लिसन। पेशेंस बहुत 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 ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा एक वो जो ट्रेट है, जो एक हैबिट है आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छे लिसनर होने चाहिए आप, बहुत ज्यादा पेशेंस होनी चाहिए। तो क्या आप अपनी टीम के नए मेंबर्स के साथ पेशेंस रखते हैं? क्या आप उनको सुनते हैं? क्या आप उनका हर दुख, तकलीफ, खुशी, गम, हर चीज बहुत बहुत निष्ठा के साथ सुनते हैं? आपने उनको सपोर्ट देना है, आपने उनको एनकरेज करना है। सपोर्ट हर सेंस में सपोर्ट करना है। नए लोग हैं, शायद काम इतने अच्छे से नहीं जानते, नए आए हैं, काम सिखाना है, सपोर्ट करना है, एनकरेज करना है। कहीं वो हताश भी होंगे, कहीं उनका मन छोड़ने को भी करेगा, लेकिन हमने ये नहीं होने देना है। हमने उनका साथ नहीं छोड़ना है, हमने उनको साथ छोड़ने भी नहीं देना है। तो उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट करना पड़ेगा और एनकरेज करना पड़ेगा दोस्तों को। आपको करके दिखाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। कल भी मैंने इस पे बात की थी, DIY, डू इट योरसेल्फ। आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगेन, आप काफी टाइम से इस बिजनेस में हैं, आप काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं, आप इसके माहिर हैं, आप इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो नया ज्वाइनिंग है दोस्तों, वो शायद इतना नहीं जानता है। कहीं ना कहीं उनमें वो हताशा की एक भावना आ जाती है। हमें वो भावना नहीं आने देनी, हमें वो नेगेटिविटी नहीं आने देनी। हमें यही कोशिश करनी है कि हमेशा वो पॉजिटिव रहे। बी हम्बल। ये मत सोचें आप अपलाइन हैं तो आप बॉस हैं। नो, आप बॉस नहीं हैं, आप सीनियर कलीग हैं। वो आपके जूनियर कलीग हैं, वो डाउनलाइन आपके जूनियर कलीग हैं, वो आपके जूनियर नहीं है, वो आपके जूनियर कलीग्स हैं। आपने हम्बल रहना उनके साथ, आपने अपने अंदर चेंज लानी है, ताकि आप उनके लेवल पे जाके बात कर सकें। ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो चेंज लाएंगे और आपके लेवल पे आके बात कर सकें, वो कभी होने वाला नहीं है। अगर ये आपका एटीट्यूड रहेगा तो आप शायद अपनी टीम को इतना डेवलप नहीं कर पाओगे। बी हम्बल, मेक पर्सनल चेंजेस दोस्तों, ट्राई करके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। याद रखें, आपके 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 शुरुआती दिन, आपने जब बिजनेस शुरू किया था, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, तो आपकी क्या स्थिति थी? याद करें वो दिन। अगर वो आप दिन याद करेंगे और जो आप एक्सपेक्ट करते थे अपने सीनियर कलीग से, अगर वही आप अपने जूनियर कलीग को देंगे, तो बिलीव मी, आपका हर जूनियर कलीग, आपका हर साथी, आपका हर डाउनलाइन बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर आप अपने शुरुआती दिन याद करें और वैसे ही उनको ट्रीट करें जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे कि आपके साथ किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। क्योंकि एक जो लीडर है, लीड्स बाय एग्जांपल। लीडर ऑलवेज ऑलवेज लीड्स बाय एग्जांपल। चाहे उनकी मंशा हो या ना हो, उनकी वो क्वालिटी होती है, दे ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल दोस्तों। सो दोस्तों, ये हमने बात की रियलिटी ऑफ ज्वाइनिंग की। अगर बात करें, रियलिटी ऑफ ज्वाइनिंग ये भी है कि हमें ये कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी है कि जितने भी लोगों को हम अप्रोच करते हैं, एवरीवन विल नॉट ज्वाइन।
हमारा सक्सेस रेट ज्वाइनिंग को लेके 100% नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ ये भी सत्य है, ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी सत्य है कि जो हमें ज्वाइन करते हैं सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते। सो 100% सक्सेस रेट ज्वाइनीज का भी नहीं होगा। ज्वाइनीज का हर किसी का अपना अपना काम करने का एक ढंग है, हर किसी का अपनी अपनी एक सोच है। तो जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं वो सक्सेसफुल हों ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों। बट हैविंग सेड सो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, पैसा लगाया उन लोगों को अपने साथ जोड़ने में। हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है उसमें, हमने बहुत सारा एफर्ट डाला है उसमें। हमें रिटर्न ऑन एफर्ट भी तो चाहिए। ROE इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एफर्ट, वो भी तो हमें चाहिए। हमें ये इंश्योर करना है कि हमें रिटर्न ऑन एफर्ट मिले। हमने टाइम लगा दिया, पैसा लगा दिया, एनर्जी लगा दी, सब कुछ लगा दिया व्यक्ति को साथ जोड़ने के लिए। तो हमारा फिर ये दायित्व है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी तरफ से हर वो चीज करें ताकि ये ज्वाइनीज नए लोग सक्सेसफुल हो सके। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कल को मुझे ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं शायद ये करता या ये करती तो ये व्यक्ति शायद सक्सेसफुल हो जाता। नो, हमें हर अपनी तरफ से हर एफर्ट, हर कोशिश, हर प्रयास, हर चीज करनी है। क्या प्रयास है आगे चल के देखेंगे दोस्तों। एक चीज ध्यान में रखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं आपसे। एक चीज ध्यान में रखें दोस्तों कि ज्वाइनिंग के पहले कुछ हफ्ते, पहले चंद हफ्ते बहुत अहम होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपका ज्वाइनिंग सक्सेसफुल होगा कि नहीं। उसके साथ साथ दोस्तों दो चीजें हैं, वाई एंड हाउ। दो चीजें, वाई एंड हाउ। वाई के बारे में आपको जाना है, हाउ तो आपको हर कोई बताएगा। दुनिया भर का मटेरियल पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, यूट्यूब, ये वो खोल के देखें, दुनिया भर का मटेरियल पड़ा हुआ है हाउ पे। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे बिजनेस में वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। वाई मैंने पहले भी बात की, क्यों आया है वो व्यक्ति इस बिजनेस में, क्यों उसने आपका हाथ पकड़ा है, क्यों वो आपका साथ चाहता है, क्या कारण है। आपने अपने ज्वाइनी से वाई ढूंढना है, नीड जनरेट करनी है, जरूरत बनानी है। उसके साथ उसके नए ज्वाइनी के साथ बैठ के उनका जो ड्रीम है वो डिफाइन करना है। क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। कहीं कुछ तो मंजिल तय की होगी कि ये मंजिल हमने पार करनी है, ये यहां पे पहुंचना है हमने, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। वो नोट करें क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों हिम्मत मर्द मदद खुदा। सो हिम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिफाइन करना है हमने उनके साथ बैठ के कि उनका वाई क्या है, उनका ड्रीम क्या है, उनका सपना क्या है। नोट करके रखें दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। सो दोस्तों नया ज्वाइनी जो है, आपने उसको बिजनेस सिखाना है, धंधा सिखाना है, काम सिखाना है, हाथ पकड़ के सिखाना है। वो नया है, उसको काम नहीं आता, कभी पहले शायद किया नहीं है, लेकिन जोश है, जुनून है, करना चाहते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बन गई, हमें देखना है उसको कैसे करवाना है। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द बिजनेस। आपने उनको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताना है, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है। कौन है कंपनी की मैनेजमेंट, कौन है, कौन लोग हैं जो ये कंपनी चला रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपने आपके ज्वाइनीज को प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट्स तीनों डिस्कस करने हैं, तीनों के बारे में बात करनी है। उसके साथ साथ ब्रोशर्स जो है कंपनी के, लिटरेचर कंपनी का, प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी मटेरियल है आपने उनको प्रोवाइड करवाना है। उसके साथ साथ नए ज्वाइनीज जो हैं प्लीज इंश्योर करें कि वो कंपनी के इवेंट्स अटेंड करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनमें भी अपने आप में एक हौसला आएगा, एक जोश आएगा। उसको कंपनी के इवेंट्स अटेंड करें, जब वे वहां पे उन हस्तियों से मिलेंगे जिन्होंने बहुत कुछ
प्राप्त कर लिया हुआ है इस इंडस्ट्री के जरिए, डेफिनेटली उनके में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ करने के लिए जोश आएगा, आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। सो करना क्या है, सपोर्ट सपोर्ट और सपोर्ट, नथिंग एल्स बट सपोर्ट। हर हर स्टेज पे सपोर्ट। फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है उनको नहीं मालूम, हमारी जिम्मेवारी है उनको बताना, हमारी जिम्मेवारी है उनको सिखाना, वो सिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको साथ लेके चलना है। कॉल कैसे करना, फोन कॉल पे अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना, उनको सिखाना पड़ेगा तो सिखाना पड़ेगा, सिखाएंगे। सो अगेन रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूं, प्लीज बी पेशेंट विद योर न्यू ज्वाइनीज। बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, अपने शुरुआती दिन याद करें। आप भी किसी जमाने में नए थे, आपका भी किसी ने हाथ पकड़ा था, किसी ने आपको भी काम सिखाया था, वही रोल आपको भी प्ले करना है, आपको भी वही काम करना है। अपने जो नए ज्वाइनीज हैं उनका हाथ पकड़ के कुछ रास्ता उनका साथ चलना है, कुछ रास्ता उनको दिखाना है, कैसे रास्ता तय करना। उसके बाद वो अपने आप देखेंगे वो किस तेजी से दौड़ेंगे, किस जोश के साथ, किस जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। सो ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में हमें क्या क्या कवर करना है, ट्रेनिंग में हमें को बहुत ज्यादा कुछ इंटेंसिव या बहुत भारी भरकम ट्रेनिंग नहीं देनी है। हमने उनके साथ प्रोडक्ट्स डिस्कस करने हैं, चंद प्रोडक्ट्स जो उनके एरिया में पॉपुलर हों, जो बिकते हों। हमने कंपनी का प्लान डिस्कस करना है उनके साथ, प्रेजेंटेशन करना सिखाना है, क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों को प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, प्लान कैसे दिखाना लोगों को नहीं मालूम, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको सिखाएं। उसके साथ साथ प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, सीनियर लीडर्स का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ट्रेनिंग में ये सब चीजें हमने उनके साथ करनी है। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तभी शुरू करें, वेट मत करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है बहुत जोश होता है, बहुत जुनून होता है, बहुत जज्बा होता है काम करने का, हिम्मत होती है बहुत काम करने की। और तकरीबन ये 2 महीने का फेज होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होता है। अगर उसके ये 2 महीने अगर हम उनके संभाल लें, उनका हैंड होल्डिंग कर लें, जिसको कहते हैं हाथ पकड़ के चलना सिखा दें, तो बिलीव मी सक्सेस इज बाउंड टू कम। सो दोस्तों इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग उनके साथ काम करना शुरू कर दें। डेली कोशिश करें, डेली उनको कॉल करें, कॉल नहीं कर पा रहे तो मैसेज करें। उनका अपना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और दे विल फील रिस्पॉन्सिबल, उनको अपनापन मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, बहुत काम कर पाएंगे। और मैंने पहले भी अर्ज किया, नॉलेज दें लेकिन ओवरलोड मत दें नॉलेज का। ऐसा मत कर दें कि व्यक्ति भाग ही जाए कि यार यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, अरे यार ये तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे पता नहीं मैं चलूंगी कि नहीं चलूंगी। ऐसा नहीं करना, नीड टू नो बेसिस पे काम करना है। जितना जरूरी है उतना ही बताना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है। और दोस्तों ये 8 से 10 हफ्तों की बात है, मीन्स 2 से 2.5 महीने की बात है। ये अगर 2 से 2.5 महीने अगर हम संभाल लें नए ज्वाइनीज को, बिलीव मी हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा दोस्तों। तो कुछ हेल्पफुल टिप्स मेरी तरफ से दोस्तों, अप्रिशिएट द डिजर्विंग, जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उनको अप्रिशिएट करें और पब्लिकली उनको अप्रिशिएट करें, सबके सामने अप्रिशिएट करें, उनका उनका ईगो सेटिस्फाई करें, आई वुड पुट इट दिस वे, ईगो सेटिस्फाई करें, मोटिवेट करें उनको। इस अप्रिशिएट करेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे, मोटिवेट होंगे। उनके साथ प्लानिंग करें, अपने आप में प्लानिंग पे बहुत डिस्कशन हो सकती है, घंटों घंटों हम प्लानिंग पे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कल हमने थोड़ी सी बात की थी प्लानिंग पे, उससे पहले कुछ इंडिविजुअल वेबिनार्स में मैं प्लानिंग पे बात करता रहा हूँ। प्लानिंग और काउंसलिंग जरूर करें, प्लान करें बिजनेस, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, क्या होना है, कैसे होना है, कमिटमेंट्स, टेंजिबल कमिटमेंट्स, जेनरिक नहीं, इन टर्म्स क्वांटिफाइबल कमिटमेंट्स। वो कमिटमेंट्स दोनों तरफ से, नए ज्वाइनी की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, दोनों तरफ से। नए ज्वाइनी मैं ये करूंगा, आपकी तरफ से इसके लिए मैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। बहुत ज्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उनके साथ, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, डिस्कशंस बहुत करने पड़ेंगे। और दोस्तों उनको हेल्प करें स्पॉन्सरिंग में, रिक्रूटमेंट में नहीं, स्पॉन्सरिंग में हेल्प करें। आई एम श्योर
आप लोगों को रिक्रूटमेंट और स्पॉन्सरिंग का डिफरेंस मालूम है। आपको पता है कि ज्वाइनिंग में ये दो टर्म्स जो है, रिक्रूटमेंट और स्पॉन्सरिंग में क्या डिफरेंस है। स्पॉन्सरिंग करनी है, रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। अगर आप इस लाइन पे चलेंगे, नथिंग कैन बीट यू। आप अपनी लाइन के बेताज बादशाह बनेंगे। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको सबके सबको काम सबके आगे चलना है। सबका यू हैव टू बिकम अ लीडर। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और दोस्तों, आपको मेंटोर बनना है। आपको लीडर से ऊपर निकलना है। आपको मेंटोर बनना है। जब तक आप अपने जैसे लीडर्स तैयार नहीं करेंगे, आप ऊपर कैसे जाएंगे। आपको अपने जैसे बहुत सारे लीडर्स तैयार करने हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लीडर्स तैयार करने हैं जो आपकी जगह ले सकें। जब वो आएंगे, आपकी जगह लेंगे, तभी आप ऊपर जा पाएंगे दोस्तों। सो वो कंपटीशन नहीं है। वो कंपटीशन नहीं है दोस्तों। वो हमारा एसेट है। नए ज्वाइनी हमारे एसेट्स हैं, लायबिलिटी नहीं है। अगर आज हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो उसका जो फल है, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही मीठा फल है, वो हमें ही मिलने वाला है दोस्तों। नेटवर्किंग लीडर्स, दे लीड बाय द एग्जांपल। सो दोस्तों, अभी तक हमने जो बातचीत की, अगर उसको मैं समराइज करूं, अगर इसका संक्षिप्त में बात करूं उसके बारे में, तो सक्सेसफुल लीडर्स लाइक यू, आप जैसे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, आप जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, वो क्या करें, वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं। अगर उसकी मैं बात करूं तो अपनी टीम को ट्रेनिंग पे बहुत जोर देते हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्लान की ट्रेनिंग, प्रोफाइल की ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन कैसे करनी, बहुत जोर देते हैं। ट्रेनिंग पे सिखाते हैं, साथ मिलके सिखाते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ बहुत सारी सपोर्ट देते हैं, फॉलो अप रखते हैं। हर चीज पे उनका फॉलो अप होता है, हर चीज पे उनका कंट्रोल होता है। वो मेंटोर बनते हैं। आप जैसे लीडर्स मेंटोर बनते हैं, स्पॉन्सर करते हैं अपनी डाउनलाइन को। वो रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। और अपने डाउनलाइन, अपने नए ज्वाइनी को सक्सेसफुल करने के लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं। वो छोड़ते नहीं हैं। आप जैसे सक्सेसफुल लीडर्स, वो अपनी टीम में से लीडर्स तैयार करते हैं दोस्तों। वो अपनी टीम में से नए लीडर्स पैदा करते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर आपका जवाब यस है, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिलीव मी। और आपके रिजल्ट्स शानदार से भी अच्छे होंगे। दे विल बी बेटर देन द बेस्ट। ट्रस्ट मी ऑन दिस फ्रेंड्स। इफ यू आर डूइंग ऑल दिस, you are you are bound to get excellent results friends, amazing results। क्योंकि नया ज्वाइनी को हमने अगर 2-2.5 महीने संभाल लिया, काम करना सिखा दिया, फील्ड में उतार दिया, सक्सेस का चस्का लगा दिया, तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो कुछ करके ही हटेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, आपने अपना पार्ट कर दिया। जो करना चाहिए था वो आपने किया। ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्पॉन्सरशिप, साथ मिलकर फील्ड में काम किया, हाथ पकड़ा, हर चीज की आपने अपनी तरफ से हर काम किया। लेकिन दोस्तों, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। आपने अपनी तरफ से आपने अपनी 100 की जगह 200% कमिटमेंट दिखाई। आपने 200% कमिटमेंट से काम किया ताकि आपका नया ज्वाइनिंग सक्सेसफुल हो सके। स्टिल वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा, वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रही, तो क्या करें। सिचुएशन डेफिनेटली आएगी, ऐसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। कि मुझे जो करना था मैंने किया, स्टिल मेरा ज्वाइनी, मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर पा रहा। कंफ्यूजन है, सबके मन में कंफ्यूजन है। एक तरफ से हम कह रहे हैं अपने साथियों को छोड़ना नहीं है, एक तरफ से कह रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। बहुत बड़ा सवाल है, क्या करें। तो दोस्तों, मेरी राय में क्या, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला, आपने 100% ऑनेस्ट कमिटेड होके काम किया, आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर सामने वाला फिर भी नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, छोड़ दे, मूव ऑन। बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट वेटिंग फ्रेंड्स। वेट नहीं करना है। वही मैंने बात की, 8 से 10 हफ्ते
नहीं हो पा रहा, छोड़ दें, आगे बढ़े दोस्तों। बिकॉज आप अपना एक बिजनेस चला रहे हैं, आपने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोला हुआ, आप अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। आपको रिटर्न ऑन एफर्ट चाहिए, आप जो एफर्ट डाल रहे हैं आपको उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। नहीं आ रहा रिजल्ट, फाइन, ओके, छोड़ दें उस व्यक्ति को। और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में जो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा काम करें, जिनको जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन यस, डेफिनेटली मिलेंगे। उनके साथ काम करें दोस्तों। ये कुछ एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये चलते रहना पड़ेगा। चलती का नाम जिंदगी बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। चलती का नाम गाड़ी है दोस्तों, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, आगे चलते रहना पड़ेगा। लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे उनके पीछे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो नहीं कर पा रहे उनको छोड़ दें दोस्तों, आगे बढ़े, अपनी तरफ पूरी एफर्ट करें, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दें। कल को आपके मन में अफसोस नहीं होना चाहिए अपनी तरफ काम नहीं हो रहा, तो भी नो प्रॉब्लम दोस्तों। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का। सो नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए लेट अस हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। सो प्लीज टाइप करें, कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें, कोशिश करूंगा आपका जवाब दूं। प्लीज टाइप करें। कुछ प्रश्न है आपके मन में, कुछ प्रश्न आ रहे हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या कुछ अभी भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ आपके मन में शंका है, मैंने आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। कोशिश करूंगा आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो सवाल हैं, शंकाएं हैं, वो दूर कर सकूं, जो कॉबवेब्स हैं वो हटा सकूं। सो फ्रेंड्स, नो क्वेश्चंस, सो लेट अस एंड द सेशन है। 11:15 बज चुके हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने समय निकाला। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शब खैर, स्टे सेफ, गुड नाइट एवरीबॉडी। बहुत काम करें, बहुत अच्छा काम करें, बहुत पैसा कमाएं, यही मेरी कामना है आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।